यार ये तो पहला साल है जॉब का, अभी तो उड़ाने दो। जरा आईफोन का नया वाला प्रो मैक्स मॉडल तो ले लेता हूँ, गुच्ची अरमानी के कपड़े तो ले लेता हूँ, बिजनेस क्लास में फ्लाई तो कर लेता हूँ, दुबई में जाके स्काई डाइव करके 5 मिनट में 70,000 उड़ा के जरा दुनिया को बता तो दूं कि मैं भी कमा रहा हूँ कि गंवा रहा हूँ। 20s आपके लाइफ का बेस्ट डिकेड है इन्वेस्टमेंट करने का, तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको आपके 20s के इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपना एक बहुत शानदार भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। आपने इन्वेस्टिंग के लिए सेविंग की बात तो सुनी है, और बड़ी कॉर्पस के लिए, बड़ी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बड़े गोल्स के लिए हमें बड़ी इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, बड़ी सेविंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो कैरियर की शुरुआत हुई है, अभी तो छोटी सैलरी है, तो बड़ी सेविंग कैसे हो पाएगी? तो हमको 20s में अपनी सैलरी को इंक्रीज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हाउ टू इंक्रीज योर इनकम? इन्वेस्ट इन योर स्किल और ग्रोथ बिल्डिंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज सो दैट यू कैन इंक्रीज योर इनकम। एक बारी कॉलेज खत्म हो गई, फिर क्यों पढ़ना? हमें जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। साहब, ये सही अप्रोच नहीं। क्या उसी इनकम से आप पूरे लाइफ टाइम कॉम्पिटिटिवली अर्न कर पाएंगे? ये करियर का सबसे अंडररेटेड अप्रोच है, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन अ स्किल बिल्डिंग सो दैट यू कैन इंक्रीज योर इनकम। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो नई प्रोग्रामिंग सीखिए, नई कोडिंग सीखिए। अगर आप टीचर हैं तो नए करिकुलम के हिसाब से अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को मॉडिफाई करिए, उसमें चेंजेस लेके आइए। अगर आपको लगता है कि करियर में बेटर अपॉर्चुनिटी है, मुझे हायर एजुकेशन करना होगा, तो आप हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए। ये बिल्कुल सही प्लानिंग है और ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए वर्थ है। सेकंड, ट्राई टू डेवलप एन एसेट। एसेट यानी ऐसी चीजें जो हमें सोते हुए भी पैसे कमा के दे सकती हैं। तो यदि हमने कोई ऐसा एसेट डेवलप कर लिया तो हमारी इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो करती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आप उसकी कोचिंग कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप आर्ट गैलरी खोल सकते हैं, या फ्रीलांस आर्टिस्ट हो सकते हैं। आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं, उसमें आप अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट खोजिए। वो आपका कोचिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकती है, फाइनेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि उसके थ्रू आप कुछ क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं तो यूट्यूब भी आपकी एक बहुत ही अच्छी सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, और यूट्यूब कैन बी एन एसेट फॉर यू। वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। 20s की फाइनेंशियल प्लानिंग को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज द प्लानिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड लाइफ, सेकंड इज द प्लानिंग फॉर द एक्सपेक्टेड लाइफ, एंड थर्ड इज द प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर गोल्स। फर्स्ट सेक्शन इज द प्लानिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड लाइफ। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, इमरजेंसी, हेल्थ एंड लाइफ। आपको किसी भी अनफोर्सीन इवेंट के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जैसे कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, किसी को हेल्थ हजार्ड हो सकता है, या आपका सडन डिमाइज भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली करके रखनी पड़ेगी। तो आपको एक इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और अपने लाइफ के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में इनके बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इस आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो के बारे में जाके देख सकते। अब आप मुझसे कहेंगे कि अभी तो मेरा पीक यूथ है, अभी तो मुझे पार्टी करनी है, अभी तो मुझे मस्ती करनी है, अभी नहीं किया तो कब करेंगे? तो साहब, जरूर करिए पार्टी, जरूर मस्ती करिए, लेकिन एक बजटिंग प्रोसेस के थ्रू। बजटिंग प्रोसेस एक ऐसा बैलेंस्ड प्रोसेस है जो आपके मंथली खर्चे में नीड्स, डिजायर्स और सेविंग्स का परफेक्ट बैलेंस बनाता है। व्हाट इज द राइट इन्वेस्टिंग रेशियो? आप 40:30:20:10 के रूल को फॉलो करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 50,000 रुपीज सैलरी है तो 40% नीड्स में, यानी एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे रेंट, ग्रोसरी, फीस, सब्सक्रिप्शन, फ्यूल, EMI एक्सेट्रा, जो कि 20,000 होता है। 30% जो कि डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस में, जो कि 15,000 होता है। 20% आपको सेविंग्स किसी भी हाल में करनी है, जो कि 10,000 होता है। और 10% अपने पर्सनल ग्रोथ या स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है, जो कि 5,000 रुपीज होता है। अपनी नीड्स और डिजायर्स को आइडेंटिफाई करिए और देखिए कि आपके कहां पे फालतू खर्चे हो रहे हैं। उनको आपको किसी भी हाल में अवॉइड करना है। अगर आपको 75,000 रुपीज का एक फोन लेने का मन बन गया है तो आप 15,000 रुपीज की मंथली सेविंग्स करिए और उस फोन को उससे खरीदिए। या फिर आप देखिए, अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे आपको एक 0 इंटरेस्ट वाला EMI ऑफर दिखता हो तो आप उसके थ्रू भी ले लीजिए। और कोशिश करिए कि जब सामान को बिना लोन लिए खरीदने की हैसियत बने तब खरीदिए। एक फेमस कोट है, इफ यू कांट बाई इट ट्वाइस यू कांट अफोर्ड इट। थर्ड सेक्शन इज प्लान फॉर योर फ्यूचर गोल्स। अपने फ्यूचर गोल्स को 3 हिस्से में बांटिए, 0 to 5 years, 6 to 15 years एंड 16 to 40 years। और इस टाइम फ्रेम को देख के प्रेडिक्ट करना शुरू करिए कि आपको लाइफ में क्या क्या खर्चे होंगे और उन खर्चों को अचीव करने के लिए आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा। और हमें इन्वेस्टिंग उसी के अकॉर्डिंगली गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी होगी। जैसे 0 to 5 years में आपको हायर एजुकेशन करना हो सकता है तो उसमें कितना खर्चा होगा। 15 सालों में आपको घर खरीदना हो सकता है तो उसमें कितना खर्चा होगा। 25 सालों में आपको बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन हो सकती है तो उसमें कितना खर्चा होगा। 40
40 सालों में आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो उसमें कितना खर्चा होगा। तो इस टाइम फ्रेम को हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के गोल्स के लिए रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, चूंकि हमें पैसे की बहुत जल्दी जरूरत होने वाली है, इसलिए हमें सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होगा, जैसे डेट, गोल्ड या फिर इंडेक्स फंड्स। मिड टर्म यानी 15 ईयर्स का टाइम फ्रेम, तो इसमें हम पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है और इसमें आप सालाना 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D यानी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, तो आपको फाइनल रिटर्न भी टोटली टैक्स फ्री हो जाता है। इस इलस्ट्रेशन से हम पीपीएफ में अगर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट यानी 22.5 लाख एट 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा फाइनल टोटल रिटर्न आएगा 40.70 लाख, जो कि कंप्लीटली टैक्स फ्री है। एंड द थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आप 20s के यूथ हैं और अगर आपसे कोई कहता है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास टाइम है। 20s के यूथ के पास टाइम है, जो कि सबसे बड़ा एसेट है। लॉन्ग टर्म होराइजन है, इसलिए रिस्क लेने की कैपेसिटी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप डायरेक्ट स्टॉक्स और इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, लेकिन इक्विटी में कितना एक्सपोजर लेना है ये कैसे पता चलेगा? इक्विटी में एक्सपोजर का फॉर्मूला है 100 माइनस एज। अगर आप 22 साल के हैं तो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट 100 माइनस 22 इज इक्वल टू 78% करना है और बाकी 22% आप डेट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप स्टॉक ट्रेडिंग के टेक्निकल एनालिसिस जैसे ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस एक्सेट्रा को नहीं समझ पाते हैं तो भी घबराइए नहीं, आप स्टिल स्मॉल केस के थ्रू डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल केस के बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको स्मॉल केस इन्वेस्टिंग के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो सबसे कॉमन पैसिव इन्वेस्टिंग अप्रोच है वो है थ्रू म्यूचुअल फंड्स एसआईपी। हम सब लोग म्यूचुअल फंड्स एसआईपी सही है वाले एड्स देख रहे हैं और एजुकेट हो रहे हैं। याद रखिए, हमें सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में हमें लगभग 1.5 से 2% तक एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ता है, जो हमारे फाइनल कॉर्पस में एक बहुत बड़ा डेंट हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स में आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करिए। इंडेक्स फंड्स यानी निफ्टी 50 हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, तो बेसिकली आप इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करने में आप लार्जेस्ट कंपनीज में हैं, तो ये लार्ज कैप का एक बहुत बढ़िया फंड भी बन जाता है। और चूंकि आपके पास एक बहुत बड़ा टाइम होराइजन है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप्स का भी एक्सपोजर ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हमें स्टेप अप एसआईपी के फॉर्म में करना होगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे हमारी प्रोफेशनल इनकम बढ़ेगी हमें उस इनकम को अपने सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट्स में भी एड ऑन करना पड़ेगा और अपने म्यूचुअल फंड को हर साल 5 to 10% या इवन मोर, जैसे आपकी कैपेसिटी होगी उसको आपको हर साल स्टेप अप करना पड़ेगा। ऐसा करके आप कंपाउंडिंग के थ्रू अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाएंगे, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएंगे, वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप विश करते हैं। आइए एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं। अगर हमने 22 साल की एज से 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो नेक्स्ट 40 ईयर्स तक एट द रेट ऑफ 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 5% स्टेप अप किया तो हमारा फाइनल कॉर्पस होगा 12.40 करोड़। वॉरेन बफेट ने कहा था कि व्हेनेवर आई बाय स्टॉक आई अज्यूम मार्केट इज क्लोज फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। तो आपको सिर्फ बाय एंड होल्ड करते जाना है और अपना कारवा बढ़ाते चलना है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू अर्ली इन्वेस्टिंग करने का फायदा पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। धन्यवाद।